जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग जो है ना डेली जीके जीएस सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि डे 1 से स्टार्ट है, जिसमें अति महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक वाइज लगातार 100 प्रश्न को संग्रह किया गया है, जिसमें कि टॉपिक वाइज जो है ना हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया। और ये टॉपिक जितने एग्जाम हुए हैं बिहार में, जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए टॉपिक्स हैं, इसलिए अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आगामी जितने सारे एग्जाम्स हैं उसमें आपको प्रश्न यहीं से छपते हुए दिखाई मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे विश्व भूगोल, राजधानियां, मुद्राएं और झील, यहाँ से है कीव किस देश की राजधानी है। कीव जो है मुख्य रूप से यूक्रेन की राजधानी कीव है, और जो यूरोप में स्थित है यूक्रेन। स्वीडन की राजधानी कौन सी है। स्वीडन की राजधानी जो है ना वह कहाँ पे है, वह स्टॉकहोम जो है वह स्वीडन की राजधानी है, जो बाल्टिक सागर पर स्थित है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम फ्रैंक है। आप क्विज फॉर्मेट में जवाब देते चलिए, लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, पहले वीडियो को देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध कराते रहें जीके। और हमारे जो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डेली करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उस लगभग 10 मिनट के अंतर्गत आपको 50 प्रश्नों का सीरीज उसमें मिल जाता है। उसे आप तैयार कर लेते हैं ना, तो अधिकतर आप करंट अफेयर्स में काफ़ी मजबूत स्थिति में अपने आप को देखिएगा। स्पेन की राजधानी और मुद्रा क्रमशः क्या है, तो स्पेन की राजधानी और मुद्रा मैड्रिड और यूरो है। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो खारे पानी की झील सबसे बड़ी में कौन सी है, तो चिल्का झील है, जो कि रामसर साइट है। यह सांभर झील किस राज्य में है और यह क्यों प्रसिद्ध है, तो सांभर झील राजस्थान में है, और यह नमक उत्पादन के लिए यह झील प्रसिद्ध है, और सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील भी इसे कहा जाता है। रोमानिया की राजधानी क्या है, तो रोमानिया रॉस स्टार्ट हुए तो याद रखना बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, तो बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। तो हंगरी की राजधानी और मुद्रा क्रमशः क्या है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और इसकी मुद्रा जो है फोरिंट है। अगला, यूरोपीय संघ की प्रमुख मुद्राएं कौन सी है, तो यूरोपीय संघ की प्रमुख मुद्राएं यूरो है, यूरो, स्पेन, स्वीडन आदि की भी मुद्रा है, और स्वीडन में क्रोना अभी भी प्रचलित है, इसलिए स्वीडन अगर आएगा तो वहां पे क्रोना ही मारना है। किस देश की मुद्रा क्रोना है, तो स्वीडन देश की मुद्रा कौन सा है, क्रोना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो लिए हैं वह भारतीय इतिहास, इसमें विद्रोह, युद्ध आदि को शामिल किया गया है, और ये टॉपिक्स बिहार के एग्जामों में आए हुए टॉपिक्स हैं, इसीलिए इन टॉपिक्स को से आने वाले जो प्रश्न है ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसे आप रिवीजन के ही बेस पे देख लीजिएगा, तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में रहिएगा, और क्वेश्चन ना के बराबर गलत होंगे। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था, और जो बिहार के जमींदार थे और आरा के पास जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन कौन थे, तो धुरी राष्ट्र में मुख्य रूप से जर्मनी, इटली और जापान, ये धुरी राष्ट्र थे, और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन आदि थे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, सितंबर 1939 में। कारण था जर्मनी ने पोलैंड आक्रमण से शुरू हुआ था। 1857 विद्रोह में बख्त खान का संबंध कहां से है, तो बख्त खान का संबंध मुख्य रूप से दिल्ली से है, ये दिल्ली विद्रोह के नेता थे। विजयनगर साम्राज्य में अमरम क्या था, तो अमरम जो है मुख्य रूप से सैनिकों को अनुदान दिया जाता है, याद रखें, और से अमरम और से अनुदान किसको, सैनिकों को दिया जाता था, लेकिन स्वामित्व को नहीं दिया, अनुदान देता था लेकिन परमानेंट उसको हकदारी नहीं मिलता था। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक किसने लिखी, यह पुस्तक फारसी में एकेश्वरवाद पर पुस्तक है, जो कि पुस्तक राजा राममोहन राय के द्वारा लिखा गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य क्या है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य जो है यह मुख्य रूप से आपका हाथी संरक्षण से है, और यह जो है 1992 में स्टार्ट किया गया। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ, मगरमच्छ परीक्षण परियोजना 1974 में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 16 प्रजनन केंद्र खोले गए। अगला, गिद्ध संरक्षण कार्य योजना कब विस्तारित हुआ, तो गिद्ध संरक्षण कार्य योजना की बात करें तो यह 2025 में विस्तारित हुआ। 2020 से 25 तक डिक्लोफेनॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला टॉपिक देखते हैं भौतिकी, साइंस है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा आदि से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो मुख्य रूप से नीले प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दिखाई पड़ता है, और बैगनी प्रकाश अधिक बिखरता है, यानी नीला मतलब बैगनी। और सोलर सेल किसके बने होते हैं, सोलर सेल सिलिकॉन के मुख्य रूप से बने होते हैं, और सिलिकॉन अर्धचालक का उदाहरण है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में क्या है,
तो पानी का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है तो कितना है 100 डिग्री सी है, जिसको केल्विन में 373 केल्विन होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पहले पूरा देखिए, अच्छा नहीं भी लग रहा हो तैयो देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा और आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेते हैं तो आपके अधिकतर प्रश्न जो हैं वह सही हो जाएंगे, गलती होने की संभावना नगण्य रहेंगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम है तो यह एक मास्टर स्ट्रोक आपके लिए साबित होगा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या है? तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है प्रकाश, जो कि प्रकाशिक सघन माध्यम है। अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश धीमा होता है। भारतीय मानक समय के लिए कौन सा देशांतर है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर है जो मिर्जापुर से गुजरती है। खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लंबी और यह कम बिखरता है, तो कम प्रकीर्णन होता है और तरंगदैर्घ्य लंबा होने के कारण ऐसा होता है। सौर सेल का सिद्धांत क्या है? सौर सेल मुख्य रूप से जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर सौर सेल काम करता है, जो कि फोटोन से इलेक्ट्रॉन होल जोड़ी बनाती है। यह यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? प्रकीर्णन नहीं होगा, मतलब फैलेगा नहीं प्रकाश, तो काला दिखाई देगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान एनसीईआरटी के अनुसार 9.598 गुना 10⁻24 केजी होता है। वीडियो अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम और हमारी टीम उस पर काम निश्चित रूप से करेंगे। चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट में अपना सुझाव लिख सकते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 गुना 10⁻6 मीटर है और लगभग जिसको 1737 किलोमीटर कह सकते हैं। पर्यावरण और वन्यजीव अगला टॉपिक शामिल किया गया है। अगला, हिमालयी भालू और विशाल पांडा किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो यह मुख्य रूप से जो श्रेणी है वह शुभेद्यनी वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसके अनुसार? IUCN के अनुसार। संकटग्रस्त प्रजाति में कौन शामिल है? संकटग्रस्त प्रजाति में मुख्य रूप से हिम तेंदुआ संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है, जिसकी संख्या 250 से कम हो गई है। विलुप्त प्रजाति का उदाहरण कौन सा है? तो विलुप्त प्रजाति का उदाहरण डोडो है, जो एक प्रकार से विलुप्त, जो डोडो कहाँ है? मॉरिशस से पूरी तरह से विलुप्त ही हो गया है। दुर्लभ प्रजाति का क्या उदाहरण है? दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण हम्बोल्डिया डेकराउंस है, दुर्लभ प्रजाति, जिसमें कि दक्षिण पश्चिम घाट में यह सीमित है। प्रोजेक्ट टाइगर का वर्ष कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, यह बाघ संरक्षण से संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर। अगला, सेव कार्यक्रम किसके लिए है? तो सेव कार्यक्रम मुख्य रूप से यह जो है गिद्ध संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम है और एशिया के गिद्धों के लिए डिक्लोफोनॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू किया गया? हिम तेंदुआ परियोजना की बात करें तो यह 2009 में शुरू किया हिमालयी राज्यों में। गेंडा परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया है? तो गेंडा परियोजना 1987 में शुरू किया गया। IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में कमी का मापदंड क्या है? तो कमी का मापदंड जो मुख्य रूप से है 50% अगर गिरावट 10 वर्षों में होती है तो संकट की संभावना है। प्रोजेक्ट हंगुल किसके लिए है? तो प्रोजेक्ट हंगुल की बात करें तो यह कश्मीरी हिरन के लिए है और यह 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल चलाया गया। अब भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक से आने वाले प्रश्नों का हम जो आए हुए प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो यह 1968 में। डेट कौन सा था? तो 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80(1) के तहत, जिसमें कला विज्ञान आदि से लिए जाते हैं। लोकसभा को भंग करने की सलाह किसकी होती है? तो लोकसभा को भंग करने की सलाह प्रधानमंत्री की होती है। अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग किया जाता है। बिहार में कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? अब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन 18 बार लग चुका है और अंतिम बार जो लगा है 2005 में लगा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुख्य रूप से कौन है? तो यहाँ जो है के विनोद चंद्रन जो है मुख्य रूप से पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 29 मार्च 2023 को जिनकी नियुक्ति हुई। PVTG विकास मिशन किससे संबंधित है? PVTG विकास मिशन मुख्य रूप से आदिवासी समूह से संबंधित है, जिसमें 75 PVTG के लिए 100% अनुदान का व्यवस्था किया गया है। PVTG का फुल फॉर्म क्या होता है? इनका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि डेबर आयोग 1973 के द्वारा इसे आइडेंटिफाई किया गया था। 2006 में PTG क्या हुआ था? PTG को समाप्त कर दिया गया और उसका नाम बदलकर PVTG रखा गया। हंगुल परियोजना किसकी है? तो हंगुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर सरकार की है। IUCN के द्वारा जो है 1970 में से प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 80 का 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 80(1) के तहत राज्यसभा सदस्य मनोनीत होते हैं, जो साहित्य, कला इत्यादि श्रेणी से लिए जाते हैं। अगला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था लिया गया है, जिसमें नीतियां, दरें आदि से संबंधित आए हुए प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? तो इसका प्रभाव होगा तरलता घटती है, मतलब RBI तरल
तरलता सोखने के लिए, मतलब मार्केट में ज़्यादा अगर पैसा आ जाए उसको कम करने के लिए आरबीआई इसका प्रयोग करती है। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का अर्थ होता है प्रतिबंध हटाना, प्रतिबंध मतलब नियंत्रण एक तरह से कम करना होता है। निजीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्र को सौंपना, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र को सौंपना निजीकरण है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण है। अगला, रिवर्स रेपो दर आरबीआई किस लिए उपयोग करता है? तो यह अल्पकालिक ऋण लेकर तरलता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला, रिवर्स रेपो वृद्धि क्या होता है? रिवर्स रेपो वृद्धि का अर्थ होता है ब्याज दरें बढ़ती है, मतलब एक तरह से पूंजी ब्याज में कमी होती है। अगला प्रश्न जो देखते हैं, पीवीटीजी मिशन किस मंत्रालय का है? तो पीवीटीजी मिशन मुख्य रूप से जनजाति मंत्रालय का है। यह मिशन 1951 में आर्थिक सुधारों में मुख्य क्या था? आर्थिक सुधारों में मुख्य रूप से जो किया गया था एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में क्या अंतर है? तो इसमें जो अंतर है, रेपो में बैंक को ऋण और रिवर्स में आरबीआई को ऋण लेता है। अगला, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या करता है? तो इसका आरबीआई का मुख्य रूप से काम होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रण में, वह तरलता कम करने के लिए रिवर्स रेपो को बढ़ा देता है। अगला, खेल कूद स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न का हम लोग अब देखेंगे। बास्केटबॉल मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस मैदान को कोर्ट कहा जाता है। जेम्स नेमिथ द्वारा 1891 में इसका आविष्कार किया गया। FIBA की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1932 में किया गया। बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? यह भी तुरंत हम बताएं, जेम्स नेमिथ स्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल का आविष्कार 1891 में किया गया। ओलंपिक में बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया था? तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था। देखिए इसमें ऑप्शन अधिकतर ए सेट हो गया है, तो आगे के सेट में हम ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन जो है ना वह मिक्स टाइप में सेट हो। NBA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NBA का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है। ऑप्शन नंबर ए, यह अमेरिकी प्रो लीग है। अगला, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी प्रति टीम में होते हैं? तो प्रति टीम मतलब प्रत्येक कोर्ट पर 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। IPL जैसा बास्केटबॉल लीग का क्या नाम है? इसका लीग का नाम है UBA मतलब यूनाइटेड बास्केटबॉल अलायंस, जो भारत में है। अलायंस भारत में है। बास्केटबॉल का उद्देश्य क्या है? बास्केटबॉल का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो गेंदों को रिंग में डालना, जिससे कि अधिक से अधिक पॉइंट्स के लिए ऐसा खिलाड़ी करते हैं। महिलाओं का बास्केटबॉल कब शुरू किया गया था? महिलाओं का बास्केटबॉल 1892 में शुरू किया। किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा शुरू किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित किया गया था? पहली बार 1950 में इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? आर्गे टाइना के द्वारा किया गया था। अब हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य से टॉपिक से जो प्रश्न आए हुए हैं उसका अभ्यास करेंगे। वध्वागम का संधि विच्छेद क्या है? इसका संधि विच्छेद है वधु जोड़ आगम, मतलब इसमें यण संधि का उदाहरण है। आप लोग संधि का एक बार जरूर पढ़ लीजिए। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब थोड़े शब्दों में अधिक बात कह देना। अगला, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि के जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ये सभी जो है यण संधि का उदाहरण आते हैं, जिसमें ह्रस्वई या दीर्घई प्लस स्वर मिलता है, तो य का उच्चारण इसमें आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हथेलियों पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? असंभव कार्य को कर देना, मतलब नामुमकिन को संभव बना देना। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, वृद्धि, दीर्घ, गुण, यण एवं अयादि संधि। छाती दूनी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो छाती दूनी होना मुहावरे का सही अर्थ होता है उत्साहित होना। अगला, मतलब जोश भरा होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका सही अर्थ क्या होता है? बिना सोचे, मतलब सिर्फ कल्पना करना, मतलब बिना सोचे समझे सोचना। गुण संधि का कौन सा उदाहरण है? गुण संधि महा प्लस दीर्घई सौ, महेश गुण संधि का उदाहरण है, जिसमें ओ या आ प्लस हर्षई या दीर्घई मिल करके देखा, आयन महा आ हर्षई दीर्घई मिला तो ए कार बन जाता है, वह है गुण संधि का उदाहरण। मुहावरा क्या है? मुहावरा होता है मतलब विशेष अर्थ वाला वाक्यांश को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुहावरा कहते हैं। अब जो करंट अफेयर से जो प्रश्न आए हैं उस टॉपिक को हम देखते हैं। विपर्जय क्या है? जिसमें चक्रवात, नीतियां, ये सब टॉपिक काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में चर्चाओं में रहती है। तो हम लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर डेली करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, आप उसे देखिए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। जल्दी हम लोग उसमें मंथली करंट अफेयर सीरीज और वीकली करंट अफेयर सीरीज, मंथली करंट अफेयर सीरीज, क्वार्टरली अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक जल्दी हम लोग समाहित कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए जो हमारी टीम मेहनत कर रही है लगातार कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। तो विपर्जय क्या था?
तो बिपरजॉय क्या था? यह एक प्रकार का चक्रवात था जो 2023 में गुजरात तट पर आया था। इसका नाम बिपरजॉय बांग्लादेश ने रखा। इसरो अंतरिक्ष नीति कब मंजूर किया? इसरो अंतरिक्ष नीति 2023 में इसमें निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह मंजूर किया गया है। इसरो का गठन कब किया गया? इसरो का गठन 1969 ईस्वी में किया गया। कब? 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहलगांव ताप परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव ताप परियोजना मुख्य रूप से बिहार में है, जो एनटीपीसी कोयला संयंत्र भागलपुर में है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी का कितना होता है? तो पृथ्वी का 1/6 होता है चंद्रमा पर भार, गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण। तिरोड़ा ताप परियोजना कहाँ है? तिरोड़ा ताप परियोजना कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। अगला, चंद्रपुर ताप परियोजना कहाँ है? तो चंद्रपुर भी कहाँ है? तो यह भी महाराष्ट्र में है। और ट्राम्बे ताप परियोजना कहाँ है? तो यह भी महाराष्ट्र मुंबई के पास में है, ट्राम्बे ताप परियोजना। इसरो का फोकस क्या है? तो इसरो का अगर फोकस की हम लोग बात करते हैं तो अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना इसरो का मुख्य फोकस है। बिपरजॉय का नाम किसने दिया? जो एक चक्रवात है, इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न जो हम लोग सामान्य विज्ञान, जिसमें जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को शामिल किया गया, उसके टॉपिक से प्रश्न को अध्ययन करेंगे। मोती के लिए संवर्धन किसका होता है? यह होता है ऑयस्टर का संवर्धन होता है, जो कि मन्नार की खाड़ी में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो पुतली के आकार का नियंत्रण आइरिस मतलब परितारिका द्वारा किया जाता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना है? नेत्र गोलक का व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर है। जो मानव नेत्र यह कैमरे के समान काम करता है। रेटिना में रंग दृष्टि के लिए कौन होता है? उसमें होता है शंकु कोशिका रंग दृष्टि के लिए, जो कौन से रंगों के लिए उपयोगी होते हैं? रात्रि दृष्टि के लिए क्या होता है? तो रात्रि दृष्टि के लिए क्षण कोशिकाएं होती है, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए संवेदनशील होता है। नेत्रोद क्या है? नेत्रोद एक प्रकार का कॉर्निया और लेंस के बीच का द्रव होते हैं, जिसको हम लोग एक्वियस ह्यूमर या नमकीन द्रव भी कहते हैं। कचाव द्रव क्या है? तो कचाव द्रव मुख्य रूप से विट्रियस ह्यूमर ही कचाव द्रव कहलाता है, जो लेंस के पीछे पारदर्शी द्रव है। अपवर्तनांक मुख्य कहाँ होता है? नेत्र में जो अपवर्तनांक जो होता है मुख्य में कॉर्निया में होता है। यह नेत्र में प्रवेश पर होता है अपवर्तनांक। वहीं पर गुणोत्तर माध्य सभी अवलेखनों पर आधारित नहीं है। यह कैसा कथन है? हाँ नहीं है, हाँ विशिष्ट कथन है एक प्रकार का, यानी केंद्रीय परिवृत्त में विशेष होता है इस माध्य। कुमायूं हिमालय की सीमा कितनी है? तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। इसका विस्तार 320 किलोमीटर है। इस प्रकार वीडियो को लगातार देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक लगे रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जय हिंद।